बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वाली क्लास में हमने हर्फ हाफिया यानी हर्फ दौद के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुरूफ तरफिया में से हरफ लाम का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाम, रॉ और नून ये तीन हरूफ हैं जो हुरूफ तरफिया के अंदर आते हैं, यानी जिनको हम हुरूफ ज़लाक़िया भी कहते हैं। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर दीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हुरूफ तरफिया के अंदर लाम, नून और रॉ ये तीनों हरूफ आ जाते हैं तो हम खाली आज लाम के बारे में क्यों पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बज़ाहिर लाम, नून और रॉ जो है ये हुरूफ तरफिया के अंदर तो आते हैं, लेकिन इनकी जो अदायगी है, इनकी जो निकलने की जगह जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसीलिए मैं मुनासिब समझता हूं कि पहले हम लाम को अच्छे से सीख लें, उसके बाद नून को, उसके बाद रॉ को, ताकि आप बेहतर तरीके से जो है मखारिज को सीख सकें। तो आज की जो ये क्लास है बिल्कुल आसान और मुख्तसर होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी से शेयर कर दीजिए। अगर आपके एक शेयर से कोई कुरान को सही पढ़ना सीख गया तो यकीन मानिए अल्लाह ताला जो है आपको भी इसका अजर अजीम ज़रूर अता करेंगे। तो अब हम चलते हैं लाम की अदायगी की तरफ। अब जो लाम की अदायगी है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको अपनी कॉपी पर नोट कर दीजिए। तरफ लिसान जब दवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसोड़ों से लगे तब जाके लाम अदा होता है। तरफ लिसान जब दवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसोड़ों से लगे तब जाके लाम अदा होता है। अब इस कायदे के अंदर बात आई तरफ लिसान की। तरफ लिसान किसे कहा जाता है? जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर इमेज देख रहे हैं, ये जो जुबान की इमेज शो हो रही है इस पर आप फोकस करें। इसके सामने वाला जो येलो पार्ट है उस पर आप फोकस करें। इस येलो वाले पार्ट के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है रअसे लिसान, दूसरा होता है तरफ़े लिसान। रअसे लिसान को अभी आप छोड़ दीजिए, उसकी यहां पर बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है तरफ़े लिसान की। तो जुबान का जो सामने वाला किनारा होता है, यहां से भी यहां से भी, ये बिल्कुल सामने होता है, नोक के साथ वाला किनारा, उसे कहा जाता है तरफ़े लिसान। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, पीछे वाला किनारा नहीं, पीछे वाला किनारा जो है ये हाफ़े लिसान के अंदर आता है। ठीक है, अक्साए हाफा, अदनाए हाफा, और उसके बाद जो येलो वाला पोर्शन, येलो वाला पार्ट है ना, उसको कहा जाता है तरफ़े लिसान। ठीक है जी। तो जब ये तरफ़े लिसान, जब ये जुबान का सामने वाला किनारा दवाहिक से लेकर थनाया तक के मुकाबिल मसोड़ों से लगता है तब जाके लाम अदा होता है। अब यहां पर बात आई दवाहिक से लेकर थनाया तक के मसोड़े, ये कौन से हैं? देखिए, हमारे मुंह के अंदर जो ऊपर वाला जबड़ा है ना, ऊपर वाला जबड़ा, इसमें सबसे पहली दाढ़ जो है वो ये है, जिसको हम दवाहिक कहते हैं। अगर आपने दांतों के नाम याद किए हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि पहले दांतों के जो नाम है उनको अच्छे से याद कर लीजिए और जुबान के जो हिस्से हैं उनको भी याद कर लीजिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दवाहिक ये है, ठीक है, यहां से लेकर सनाया तक, यानी यहां से लेकर आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ तवाहिन आते हैं, फिर नवाजिज आते हैं। ठीक है जी। तो दवाहिक से लेकर सनाया तक के जो मुकाबिल मसोड़े हैं उनसे जब तरफ़े लिसान लग जाती है तब जाके लाम अदा होता है। तो ये देखिए, ये है ना दवाहिक, उसके बाद अनियाब, उसके बाद रुबाइयात, उसके बाद सनाया। तो ये जो अगले वाले जो ये 5 दांत आते हैं, ठीक है, ये 5 आते हैं, एक दाढ़ और 4 दांत। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 5 आते हैं। इसको आप इमेज में देख रहे होंगे। तो इनसे जब क्या हो, जुबान का क्या लगे, जुबान का तरफ लगे, जुबान का सामने वाला किनारा लगे, तब जाके लाम अदा होता है। अब आप इसकी मश्क करें, ये बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे? लाम, लाम, लाम। जब आप लाम को पढ़ रहे होते हैं तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जुबान का जो ये वाला तरफ है, ये सामने वाले जो दांत है ना, इनके गम से लग रहा है, इनके मसोड़ों से लग रहा है। तो हम पढ़ते हैं लाम, हमजा लाम ज़बर अल, हमजा लाम ज़ेर इल, हमजा लाम पेश उल, अल, इल, उल, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लु, अल्हम्दु लिल्लाहि, अल्हम्दु लिल्लाहि, अल्लाह, अल्लाह, लिल्ला, लिल्ला, अल्लती, अल्लती,
अल्लज़ीना, अल्लज़ीना। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जुबान का जो सामने वाला किनारा है जिसे हम तरफ़े लिसान कहते हैं, ये किससे लगता है? दवाहिक से लेकर सनाया तक के मुकाबिल मसूड़ों से, तब जाके लाम अदा होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको लाम का मखरज समझ में आया होगा। इसकी आप बार बार मश्क करें। ये बिल्कुल आसान हरफ है, ये निकालना सबके लिए आसान है, ये कोई मुश्किल हरफ नहीं है। तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप कुरान मजीद के अंदर इसको सही तरीके से अदा कर सकें। तो अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।